कभी कभी जिंदगी से शिकायत क्या करते थे, लेकिन बेवफा तो किस्मत निकली। मैं किस किस को दोषी ठहराऊं, अपनी ज़िंदगी को या अपनी किस्मत को। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्तों मिथुन कुमार एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, जो समुद्र का सीना को चीर सकता है और पहाड़ को उखाड़ के फेंक सकता है। ऐसे कई सारे कारनामे कर सकते हैं, ऐसे कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं, ऐसे कई सारे गुनाहों को एक साथ माफ़ कर सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने ताकि आपको भी पता चले अपनी इंसानियत के बारे में, अपनी ताकत के बारे में। इससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने की नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों दुनिया में ना जब कोई तरक्की के रास्ते पर चढ़ने लगता है तो उसका कदम खींचने के लिए, उसका पाँव खींचने के लिए आपको हज़ार आदमी मिल जाएंगे और उन्हीं को सलाह देने के लिए, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मदद करने वाले आपको 100 में से 1 आदमी मिलेगा, सिर्फ 1 आदमी मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी ना आजकल इस बदलती हुए दौर में, बदलती हुई समाज में पूरी चीज़ ही बदल रही है। मान के चलिए पूरी सृष्टि ही बदल रही है। हमारा सोच बदल रहा, हमारा कल्चर बदल रहा, हमारा समाज बदल रहा, हम बदल रहे हैं, हमारी भावना बदल रही है, हमारी भाषाएं बदल रही है। आप अगर ऐसे सोचेंगे तो हमारी पूरी सृष्टि ही बदल रही है, हमारी पूरी पृथ्वी ही बदल रही है। हम सब बदल रहे हैं, मानव बदल रहा है, ये प्रकृति बदल रही है, मतलब हर चीज़ बदल रहा है। यही सब बदलते हुए चीज़ों में बीच में एक चीज़ ऐसा होता है जो मानव का सबसे बड़ा चीज़ होता है, स्वभाव। क्योंकि हमारा स्वभाव बदल रहा है, हमारा स्वभाव बदल, हमारा भाषा बदल है, हमारे अंदर की जो आत्मा है, एक ईश्वर जैसा, एक दिव्य शक्ति है, एक रोशनी है, उन चीज़ों को ठेस पहुंचता है, उन्हें ठेस पहुंचता है कि यार इंसान तुम कहाँ पहुंच गया, मैं जहाँ हूँ वहाँ रहता हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है भावना। हमारी भावनाएं बदल रही हैं। हमारी जो भावना थी, सुंदर भावना थी, अगर कोई अच्छे रास्ता में जा रहा है तो कोई अगर गलत रास्ता पर चढ़ रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको मदद करके और ज़्यादा आगे बढ़ाना ताकि वह भी आगे चलकर आपका मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपका कदम खींचने वाला हज़ारों, सौ, कईयों लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पर आपको सलाह देने वाला, आपको मदद करने वाला बहुत कम आदमी मिलेंगे। क्योंकि हमारा स्वभाव बदल रहा है, हमारा नेचर बदल रहा है, हमारा कल्चर बदल रहा है, हमारा सब कुछ बदल रहा है, हमारी पूरी सृष्टि ही बदल रही, हमारी समाज बदल रहे हैं, हमारे अंदर जो आत्मा का तत्व है वह जो है तत्व बदल रहा है, हमारे अंदर सब चीज़ बदल रहा है। इस बदलते हुए दौर में, इस बदलते हुए समय में आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, आपको अपने स्किल्स पर ध्यान देना है, आपकी अपनी ताकत को पहचानना है। आप जो है अपने आप पर काम कीजिए। दोस्तों आपको कभी फुर्सत मिले तो अपने आप से मिलकर देखिए, अपने आप से मिलिए और अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों दुनिया में ना सबसे ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान कौन होता है? वे कौन होता है? आपको पता होगा। वे होता है हम इंसान ही तो हैं। हम इंसान ही तो हर चीज़ को करते हैं, हम इंसान ही तो हर चीज़ का समस्या का समाधान करते हैं। जो बड़े बड़े समुद्र का सीना चीर कर हम रास्ता बनाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ को ज़मीन से उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसे कई सारे काम हम एक साथ कर लेते हैं। हम इंसान सबसे बड़ा ताकतवर होते हैं, हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि हमारा माइंड जो है ना एक मैग्नेटिक फील करता है। हमारा माइंड में एक मैग्नेटिक चीज़ है, एक मैग्नेटिक तत्व है, लेकिन ये अपना माइंड है ना हर चीज़ को खींचता है, हर चीज़ को अपने पास में खींच कर लाकर जमा कर देता है। इसीलिए हम जो चीज़ के बारे में सोचेंगे, लगातार वही चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हमारा माइंड है जो हमें वही चीज़ ला के हमारे आगे रख देगा। अगर हम एक ही चीज़ों के बारे में बार बार सोचेंगे वह चीज़ हमारे पास ज़रूर आएगा। अगर एक ही काम को हम बार बार करेंगे, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, मतलब काम नहीं हो रहा, कभी यहाँ गलती हो रही है, कभी वहाँ गलती हो रही है, कभी कहाँ गलती हो रही है, कभी यहाँ गलती हो रही है, मतलब ऐसे अगर गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो उस काम में फिर आप भिड़ते हैं तो आप इंक्रीज जरूर करेंगे। अगर कोई भी काम अगर करते हैं, 1 बार किए, 4 बार किए, 5 बार किए, 10 बार किए, अगर काम नहीं हो रहा, अगर उसमें हम अच्छा खासा मुनाफा नहीं देख पाते हैं, उसमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता तो उस काम को हम छोड़ देते हैं। तो वही आपका जो है परीक्षा लेता है, वही आपका एग्जाम शुरू होता है कि आप इस काम को पूरा करते हैं नहीं करते हैं। इस काम को अगर पूरा कर देते तो वह समझ जाता है नहीं इसको यही चाहिए, तो उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट से मिलता है और काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है आपको। हम किसी भी काम को करते हैं, करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। अगर करते करते बीच में छोड़ देते हैं, अगर उसके बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं तो वह चीज़ हमको नहीं मिलता और वह चीज़ हमसे दूर होते जाता है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है हमारे पास जो एकाग्रता नहीं होता, किसी भी काम को अगर करते हैं उसमें एकाग्रता होनी चाहिए, उसमें पूरा मन तन ध्यान से उस पर काम करना चाहिए।
तो यही होती है इंसानियत की एक स्किल्स, एक ताकत, एक सोचन शक्ति। तो हम अगर किसी भी काम को करते हैं उसको करना चाहिए, अच्छा से करना चाहिए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर ना इंसान ही होता है दोस्त, आपको मानना पड़ेगा। इंसान से बढ़कर दुनिया में ताकतवर और बुद्धिमान कोई होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान ही सब चीज़ को संभव बनाया। और दुनिया में ऐसे अगर मान के चलेंगे तो असंभव जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप असंभव को संभव बनाते हैं तो आपसे ग्रेट जैसा इंसान कोई नहीं है। इसीलिए हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, सोचने से पहले हम डर जाते हैं कि बाप रे इतना बड़ा काम है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे सोचते हैं तो आप नहीं कर पाइएगा। किसी भी काम को अगर आप करते हैं उसे अपने दिल पर लीजिए, अपने मन से सोचिए, अपने दिल से पूछिए और अपने आत्मा से पूछिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपकी आत्मा आपको बताएंगे कि हाँ तुम कर सकते हो, करो। सबसे पहली बात, किसी भी काम को अगर हम करेंगे अपने आप से पूछेंगे, अपने आप से मिलेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे, अपने अंदर जो एक आत्मा है, एक रोशनी है, एक चिराग है, उससे पूछेंगे, उससे बातचीत करेंगे, अपने आप से मिलेंगे, क्या इस काम को मैं करूँगा या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आप अगर अपने आप से एक अच्छा सवाल करते हैं, एक अच्छा जेनेटिक्स से करते हैं और अपने आप में एक अच्छे सोच को जनरेट करते हैं तो आप उस काम को अच्छा से कर सकते हैं। सो डेट फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।